जय हिंद साथियों अभी हाल ही में वाहिदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। आपके मन में भी कभी ना कभी सवाल उठा ही होगा कि जो यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, यह दादा साहब आखिर में ये है कौन, इनका इतिहास क्या है और क्यों इनके नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आज के हम इस सेशन में जानेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार का पूरा इतिहास, साथ ही साथ इनके इस पुरस्कार का नाम जिनके नाम पर पड़ा हुआ है दादा साहब के नाम पर, तो इनका भी इतिहास हम लोग आज इस सेशन में जानने वाले हैं। आपके मन में कोई भी डाउट अब नहीं रह जाएगा इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार को लेकर के, या फिर इस व्यक्ति के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में लेकर के कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पहले हम पुरस्कार का इतिहास जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है। यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है और इसकी राशि होती है कुल 10 लाख रुपए। जो यह पुरस्कार जीतता है तो इसकी राशि कितनी उसको मिलती है, 10 लाख रुपए। इसके साथ साथ उसको मिलता है स्वर्ण कमल मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है, इसके साथ साथ शॉल के साथ साथ इसको सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी और पहला पुरस्कार एक अभिनेत्री को मिला था और वो थी देविका रानी थी। यह एक महिला थी, पहली बार यह पुरस्कार पाने वाली यह महिला ही है। लेकिन प्रश्न यह पूछ देता है कि पहली बार पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो पुरुष में हो जाएंगे वीरेंद्र नाथ सरकार। लेकिन ये भी अपने आप में एक अधूरा है, क्योंकि यह एक अभिनेता नहीं है, यह एक फिल्म निर्माता है। और अभिनेता की बात करते हैं तो 1971 में मरणोपरांत पृथ्वीराज कपूर जी को यह पुरस्कार दिया गया था 1971 में। 69 देविका रानी, 70 वीरेंद्र नाथ सरकार और 71 पृथ्वीराज कपूर। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अभी हाल ही में 53 क्रम का यह पुरस्कार दिया गया है और यह 2021 का पुरस्कार है, 2023 में दिया गया। ऐसा क्यों हुआ है ये भी जान लेते हैं। कोरोना काल के पहले यह पिछले साल का पुरस्कार दिया जाता था। मान लीजिए कि यह 2023 चल रहा है तो 2022 का पुरस्कार 2023 में दिया जाता था। यानी उस एक साल में उनकी कृतियों को देख करके, उनके परफॉर्मेंस को देख करके या फिर पुराने व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन कोरोना काल में एक साल गैप हो गया पूरा, इसीलिए यहाँ पे अंतर आप लोगों का 2 साल का दिख रहा है। 2021 का पुरस्कार 2023 में आकर के देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यह पुरस्कार किसको मिला है, तो वाहिदा रहमान जी को मिला है। अब इनका इतिहास जानते हैं। यह फिल्म जगत में बहुत सारी इन्होंने सुपरहिट फिल्में दी हैं। इनका जन्म हुआ है 3 फरवरी 1938 को, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब इसके पहले भी कुछ महत्वपूर्ण लोगों को मिल चुका है। 2020 में मिला 52वें क्रम का, 52 क्रम का यह मिला आशा पारेख जी को। इसके पहले भी मिला था 2019 में रजनीकांत, तो इसके पहले मिला था अमिताभ बच्चन जी को और 2017 में मिला था विनोद खन्ना जी को। अब आइए जानते हैं कि यह जो पुरस्कार है इसका इतिहास तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि दादा साहब फाल्के यह व्यक्ति आखिर में थे कौन। इनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है यह एक बड़ी हस्ती अपने आप में रहे होंगे। आज हम इनकी कहानी पूरी आप लोगों के सामने रख देंगे, कैसे कैसे किस कठिनाई में आकर के इन्होंने अपना एक एक कदम आगे बढ़ाया था। इनका पूरा नाम की बात करते हैं तो धुंडी राज गोविंद फाल्के इनका पूरा नाम था। इनके पिता का नाम गोविंद सदाशिव फाल्के था। इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 ईस्वी को त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था। शिव जी का स्थान है वो त्र्यंबकेश्वर, तो वहां पे नासिक में, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु भी 16 फरवरी 1944 को नासिक में ही हो गई थी। अब आइए जानते हैं इनका जो कार्यकाल था। इनका कार्यकाल 1913 से लेकर के 1937 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। यह जब स्कूल में पढ़ते थे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में, तो वहीं अभिनय किया करते थे। स्कूल में ही छोटा छोटा अभिनय होता है वो मंच पर किया करते थे। लेकिन यहीं से इनके सीखने की शुरुआत हुई और यह सीखते जब स्कूलिंग इसकी बाहर हुई तो इनका एक शौक भी पनपने लगा और वो था जादू का शौक। ये बच्चों में जादू दिखाते थे, बड़ों में भी जादू दिखाते, मतलब जादू का शौक इन्होंने पाल लिया। लेकिन इससे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था, साथ ही साथ इनको वो उपलब्धि नहीं मिल पा रही थी जो इनको चाहिए थी। तो फिर आकर के इन्होंने एक कोर्स किया, फोटोग्राफी का एक कोर्स किया बड़ौदा से, कला भवन बड़ौदा से एक फोटोग्राफी का कोर्स किया। फोटोग्राफी का कोर्स करने के बाद इन्होंने भी यह निर्णय लिया कि हम भी इसी क्षेत्र में जाएंगे। बात है
क्रिसमस की, जब यह क्रिसमस पर एक फिल्म देखने गए, उस फिल्म का नाम था ईसा मसीह, तभी से लेकर के इनकी जिंदगी ने पलटी मारा। और जब इन्होंने फिल्म देखा तभी इन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं भी एक फिल्म निर्माता बनूंगा, मैं भी ऐसी ही फिल्में बनाऊंगा और लोगों के बीच में अपनी फिल्म लेकर के आऊंगा। लेकिन यह शुरुआत कहां से करें इनको समझ में नहीं आ रहा था। इनकी पत्नी थी सरस्वती बाई। इनकी पत्नी ने इनके शुरुआत में बहुत ही हाथ बटाया। इनको कोर्स कराने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, इनको कोर्स कराने के लिए अपनी जेवरें गिरवी रख दी, साथ ही साथ जो इनका जीवन बीमा था इस पर उन्होंने कर्ज ले लिया, उधार ले लिया, लोन ले लिया इनकी पत्नी के नाम पर जो जीवन बीमा था। और उसी पैसे से यह फिल्म प्रोडक्शन क्रैश कोर्स किए, और वो कहां से किए? इंग्लैंड में। और वहीं से सीख करके आए कि कैसे फिल्मों का निर्माण किया जाता है, फिल्में बनाई जाती हैं, कैसे कैमरा किया जाता है, उसमें कलाकारी कैसे की जाती है, एक्टरों को कैसे समझाया जाता है, सब कुछ वहीं से सीख करके आए। और इनकी पहली फिल्म रही राजा हरिश्चंद्र। सभी लोग जानते होंगे राजा हरिश्चंद्र पहली जो मुख्य फिल्म थी ये इनके ही द्वारा बनाई गई है। कुल इन्होंने 125 फिल्में बनाई हैं, इसीलिए यह एक अपने आप में बहुत ही बड़े फिल्म जगत की शुरुआत कह लीजिए तो इन्हीं की देन है कि भारत में फिल्म जगत की शुरुआत हुई। अब इनका थोड़ा सा एक इतिहास और जानते हैं कि जो ये पहली फिल्म इनकी थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि जब ये बनाए तो इनके सगे संबंधी ही इनकी फिल्मों का उपेक्षा करने लगे। इसी फिल्म पर 2009 में मराठी भाषा में बनी एक फिल्म थी आई, राजा हरिश्चंद्र ही करके आई थी वो फिल्म, और उस फिल्म को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। अब जानते हैं कि ये जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी कैसे इन्होंने बनाया था। तो इसमें इनकी पत्नी ने बहुत बड़ा मतलब कि हाथ निभाया था, इनका साथ निभाया था कि आपको हार नहीं मानना है अंत दाम तक, जब तक यह फिल्म बन नहीं जाती है। दिन में शूटिंग होती थी, महिला पात्र मौजूद न होने के कारण पुरुष पात्र को ही महिला बना करके इसमें उतारा गया था। प्रथम महिला पात्र एक होटल का कर्मचारी था, खाना बनाने वाला था, रसोइया था, उसको उतारा गया था इस फिल्म में। उसका नाम था सालुंके, उसका नाम था, महिला पात्र के रूप में इस फिल्म में उतारा गया। वैश्या का पात्र छोड़ करके, हालांकि मैं तो ये फिल्म अभी नहीं देखा हूं, लेकिन उसमें इनकी बायोपिक में जब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि वैश्या का पात्र छोड़ करके बाकी जितने भी पात्र इसमें लिए गए वह सभी पुरुष पात्र थे। महिलाओं के भी पात्र पुरुष ने ही इस फिल्म में निभाया है। दिन में इसकी शूटिंग होती थी, बहुत ही अड़चनें आती थी। यह एकमात्र ऐसे जानकार थे, इसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। इन्होंने खुद स्क्रिप्ट लिखा, खुद कैमरा ग्राफी करते थे, वीडियोग्राफी खुद करते थे, एक्टिंग को इन्होंने खुद उनको पाठ पढ़ाया कि आपको यहाँ पे खड़े होना है, ऐसे करना है, इनकी तरफ ऐसे जाना है, यहाँ से जाना है, ये करना है, वो करना, मतलब सारा कुछ डिटेल इन्होंने ही सारा कुछ बताया। और एक तरह से कहें कि भारत में फिल्मों की शुरुआत इन्हीं की देन है कि आज हम फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड हमारा इतना ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, सारा कुछ इन्हीं का देन है। पहली फिल्म इनके ही द्वारा बनाई गई, इसीलिए इनके ही नाम पर इस पुरस्कार की सबसे बड़ा, फिल्म जगत का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार यही दिया जाता है। तो आई होप अब यह आपके मन में पूरा डाउट समाप्त हो गया होगा कि यह व्यक्ति कौन थे, इनका व्यक्तित्व क्या था, और यह फिल्म, यह पुरस्कार जो दिया जाता है यह क्यों दिया जाता है, क्यों इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। सारा कुछ आज आप लोगों का डाउट समाप्त हो गया होगा। आशा करते हैं आज का आप लोगों का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को यह अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी यह जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।